नमस्कार, मैं आशा द्विवेदी यूट्यूब पर अपने चैनल आशा संस्कृत क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे संधि प्रकरण, ठीक है। इसके पहले मैं सिलेबस बता दी हूँ 2020-21 का रिड्यूस सिलेबस, क्योंकि सिलेबस में हर सब्जेक्ट में इस बार 30% घटा दिया गया है, ठीक है। तो संस्कृत में भी 30% घटा दिया गया है। तो हम लोग को संस्कृत में स्वर संधि नहीं पढ़ना है, व्यंजन संधि और विसर्ग पढ़ना है। लेकिन फिर भी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पढ़ने से पहले अगर स्वर संधि भी हम समझ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं संधि और स्वर संधि, उसके प्रकार। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, ठीक है। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी जो नया शब्द बनता है, उसको संधि कहते हैं। यथा देव प्लस आलया, ये दो शब्द है, नया शब्द क्या बना? देवालय, ये संधि हुआ। संधि के तीन भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि, ठीक है। संधि के तीन, एक चीज मैं बता देना चाहती हूँ, स्वर में बच्चे कंफ्यूजन कर जाते हैं। हिंदी में 11 स्वर है, संस्कृत में 13 स्वर है। कभी कभी बच्चे 11 स्वर ही लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। संस्कृत में 13 स्वर है, जैसे अ, आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ये 13 स्वर है। व्यंजन 33 है, व्यंजन में बाद बताऊंगी। तो स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का जो मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का ही जो मेल होगा तो स्वर संधि कहलाएगा। तो जैसे रामा प्लस ईशा, रामा में देखिए आ है प्लस ईशा है, दोनों स्वर है, तो शब्द बना रमेशा। अब देखिए स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के 5 प्रकार है। कौन कौन? दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यण है और अयादि है। 5 है, ठीक है। दीर्घ संधि के 5 भेद हैं। पहला हम लोग देखते हैं, पहला भेद है दीर्घ संधि, ये पहला भेद है, ठीक है। अका सवर्णे दीर्घ, ये सूत्र है दीर्घ संधि का। अका सवर्णे दीर्घ, अ तथा अ, ई, उ, री, इसको अ कहते हैं। के बाद यदि सवर्ण स्वर हो, ठीक है, सवर्ण स्वर हो तो दोनों स्वर के स्थान में दीर्घ हो जाता है, ठीक है। जैसे धन प्लस अर्थी, धन प्लस अर्थी है, से न में अ है प्लस अ है, ये दोनों मिलकर क्या हुआ? अ प्लस अ मिलकर क्या हुआ? अ हुआ। तो ये शब्द क्या बना? धनार्थी, आ हुआ। अ प्लस अ मिलकर आ हुआ, ठीक है। दीर्घ होना है तो आ हुआ, तो दोनों मिलकर क्या शब्द बना? धनार्थी। उसी प्रकार रत्न प्लस आकरा, इसमें भी अ है प्लस आ है, तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे? ये भी आ ही बनेगा, क्योंकि दीर्घ होना है, दीर्घ संधि है। तो रत्न प्लस आकरा क्या हो जाएगा? रत्नाकरा। ऐसा शब्द संपन्न होगा, ठीक है। उसी तरह तथा प्लस अपि, तथा प्लस अपि में क्या हो गया? आ है, देखिए आ है प्लस अ है, आ प्लस अ बराबर आ ही बनेगा, ये भी। तो शब्द क्या होगा? तथापि। उसी प्रकार विद्या प्लस आलया है, इसमें भी आ प्लस आ है बराबर आ, तो शब्द क्या बनेगा? विद्यालय, विद्यालय शब्द बना। तो ये हुआ स्वर संधि और स्वर संधि के भेद। स्वर संधि समझ गए कि स्वर वर्ण के साथ जो स्वर वर्ण का मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार है, दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यण है और अयादि है। तो दीर्घ संधि है जो अका स्वर्ण दीर्घ सूत्र है इसका, और अर्थात अ, ई, उ, री के बाद यदि सवर्ण स्वर हो, सवर्ण सेम स्वर हो, तो दोनों स्वर के स्थान में दीर्घ हो जाता है। जैसे धन प्लस अर्थी, धनार्थी, तो क्लियर हो गया। रत्न प्लस आकर, रत्नाकरा।
तथा प्लस अपि, तथापि, विद्या प्लस आलय, विद्यालय। यहाँ देख लीजिए, अ प्लस अ प्लस आ प्लस आ प्लस आ। ये चार स्थिति है। एक ध्यान दीजिएगा, अ है आ ही बना, ठीक है। फिर अ प्लस अ नहीं है, क्या है, अ प्लस आ है, आ बना। फिर यहाँ देखिए आ प्लस आ पहले है, इसमें क्या है कि आ बाद में है और अ शुरू में है। इसमें है कि आ पहले है और अ बाद में है, तो आ बना। इसमें दोनों में आ है तो भी आ ही बना। मतलब दीर्घ संधि में आपको किसी भी स्थिति में दीर्घ होना ही है, यही है दीर्घ संधि। इसके कुछ और उदाहरण हम अगले क्लास में आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।